जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सीटेट स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज की हम क्लास आपको कराने वाले हैं सीडीपी पेडागोजी। हमारा एक ही सिद्धांत है, आपको तैयारी कराएंगे हम 30 में 30 नंबर दिलाने की। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास की जो ये खास बात है, यह हमारा क्लास जो है सीटेट के कुछ पिछले साल पूछे गए प्रश्नों को हमने लिया और प्लस एनसीईआरटी के कुछ नए प्रश्न और कुछ प्रश्नों को हमने लिया है कि जो किसी न किसी परीक्षा में पेडागोजी के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए, कंबाइंड सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी यूट्यूब पर पहली बार आपको। रोजाना हम तैयारी आपको इसी प्रकार से कराते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ और तैयारी करिए अच्छे से। चलिए, पहला प्रश्न बात करें। जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट आप लोग करके उत्तर बताते रहिए। पहला प्रश्न देखिए सीडीपी की। पहला प्रश्न होगा हमारा कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर खाली स्थान दिए गए, आपसे कहा जा रहा है कि के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। इसमें से एक जो कारक होगा वह विकास के आकार में जो है प्रभाव नहीं डालता, बाकी सब डालते हैं। चले ए ऑप्शन की बात करें, पौष्टिक की गुणवत्ता, बी ऑप्शन संस्कृति, सी ऑप्शन शिक्षा की गुणात्मकता और डी ऑप्शन शारीरिक गठन। तो कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए थोड़ा सा हम कलर बदल लें पेन की, उसके बाद चलिए आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से उत्तर बताते रहिए। अगर पौष्टिक गुणवत्ता की बात करें तो यह बिल्कुल सही होता है, क्योंकि यह शारीरिक आकार में जो है भूमिका निभाता है। ठीक है, यहाँ पर बात किया गया है कि वातावरणीय विकास में, ठीक है, वातावरणीय विकास में भूमिका निभाता है। आपको संस्कृति भी वातावरण में मिल जाएगा, शिक्षा की गुणात्मकता भी मिल जाएगा, लेकिन हमारा शारीरिक गठन, यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का डी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यह सीटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग शायद प्रीवियस ईयर हल किए हो या ना किए हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपको रटन होने चाहिए, रटने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर फिर खाली स्थान दिया। ये जो खाली स्थान वाले प्रश्न होते हैं आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए होते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचाती है। यहाँ पर खाली स्थान का मतलब वो किससे बचाती है। चलिए बताइए, इस किससे बताती है। खाली स्थान का मतलब यही हो गया किससे बचाती है। ए ऑप्शन लैंगिक समानता, बी ऑप्शन सामाजिक उत्तरदायित्व, सी ऑप्शन लैंगिक पूर्वाग्रह और डी ऑप्शन लैंगिक संवेदनशीलता। तो कमेंट करके बताते रहिए आप लोग। चलिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है, तो लैंगिक समानता से तो बचाएगी नहीं। लैंगिक समानता होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक में, यह हमारा सही ऑप्शन था, इसलिए हमने कर दिया। ठीक है, चलिए सामाजिक उत्तरदायित्व होगा, यह भी सामाजिक उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर होगा हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह। जब लैंगिक पूर्वाग्रह की बात की जाए, मतलब किसी एक लिंग को बढ़ावा दिया जाए, जैसे लड़के को बढ़ावा दिया जाए लड़कियों को न बढ़ावा दिया जाए, यह होता है लैंगिक पूर्वाग्रह। तो ये अच्छी पाठ्य पुस्तक की एक विशेषता होती है, वह लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। मैं उसमें लैंगिक पूर्वाग्रह जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर निकला वह निकला सी, और हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। आप भी फ्री में सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। तैयारी आपके पास समय बहुत कम है। आपको लग रहा होगा आपका पेपर अभी 14 दिसंबर को है, लेकिन आपका पेपर इतनी जल्दी टाइम आ जाएगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। अब तो आप फॉर्म में भर दिए, आप किस समय का इंतजार कर रहे हैं। आप पढ़िए और कुछ मत करिए, इधर उधर भटकिए मत, नहीं तो हर बार जो ये 1000 का फॉर्म आप लोग भर रहे हैं ना, ये कई हजार देने वाले हैं आपको, आप सीटेट को। अभी भी समय है आपके पास, अभी आप पढ़ लेंगे तो आप सीटेट आसानी से पास हो सकते हैं। कुछ नहीं है सीटेट में। बताइए 150 नंबरों में अगर 90 नंबर ओबीसी वाले मतलब जनरल वाले पा रहे हैं, तो बस 90 में पास हो जा रहे हैं। और बात करें ओबीसी के, तो 82 नंबर पे पास मार्किंग है। सोचिए, इतना नंबर अगर आप नहीं कर सकते तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अभी भी समय है, आप पढ़िए। चलें आगे बढ़ते हैं, बाकी आपकी इच्छा, आप खुद समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इन 3 मनोवैज्ञानिकों को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनसे जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्लास मैंने अपने चैनल पर मैराथन अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं, 1 घंटे की है, जो जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग के पिछले साल पूछे गए प्रश्नों को हमने 2011 से 2024 के पूछे गए प्रश्नों को उसमें हमने समाहित कर दिया। आप उस क्लास को जरूर देखिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखिए। कहा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी ऑप्शन संवेदी प्रेरक चरण और डी ऑप्शन
पूर्व संक्रियात्मक चरण। इन चारों चरणों की अवस्थाओं का वर्णन बात करें तो पियाजे महोदय ने किया, और इनकी जो उम्र होती है वह भी आपको याद करनी चाहिए। तो चलिए हम आपको उम्र भी बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। संवेदी प्रेरक पहली अवस्था होती है जिसका जन्म से 2 वर्ष, आप इसे 0 ना लिखकर जन्म लिखिए, जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। और दूसरी अवस्था होती है जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहा जाता है। और तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष, ठीक है। आप नोट करिए, लिखने में थोड़ा इधर उधर नोट कर लीजिए आप लोग। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष, और चौथी अवस्था जो होती है वह होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो चलिए बताइए किस चरण में बच्चा वस्त अवस्था को प्रदर्शित कर सकता है, बताइए। तो पूर्व संक्रियात्मक चरण होगा हमारा, जो हमारा सही निकल जाएगा, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वस्तु अवस्थायित्व को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का डी ऑप्शन निकल गया। इसकी अवस्था की बात करें तो 2 से 7 वर्ष, ठीक है। इसकी अवस्था नोट कर लीजिए, 2 से 7 वर्ष। चलिए, चारों अवस्थाओं को आपको याद होना चाहिए। जीन पियाजे महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। आप जीन पियाजे के बारे में पढ़िए, नहीं पढ़ पा रहे तो कमेंट करिए आप लोग, हम आपको एक एक मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ाएंगे, बस आप लोग पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, कहा गया कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है, ठीक है। तो कहा गया है, फिर से पढ़िए प्रश्न, एक बार प्रश्न को पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा 2 बार पढ़िए, लेकिन समझिए प्रश्न को, अभी आपके पास समय है। तो चलिए बताइए उत्तर, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल होता है। ए ऑप्शन होगा रूप शामिल होगा, बी ऑप्शन में दर है, सी ऑप्शन में अनुक्रम है, और डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी। चलिए, रूप मतलब जानते हैं फॉर्म, ठीक है। दर मतलब रेट, अनुक्रम सीक्वेंस, ठीक। चले, तो इस प्रकार से हमारा तीनों ऑप्शन सही निकला, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड रखेंगे क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है, आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड की जाए। जिस दिन हम स्पेशल क्लास लाते हैं थोड़ा सा उसमें आराम से प्रश्नों को कराते हैं, लेकिन इतना भी आराम से नहीं कराएंगे कि आप सोते हुए पढ़िए, ऐसा नहीं होता। अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा स्पीड बना के रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। निवेदन इतना करेंगे, आप लोग पूरी क्लास से रोजाना देखिए, जो लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग भी अभी पढ़ नहीं रहे हैं, अभी वो लोग इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं किस बात की कि अंतिम समय पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप आज नहीं पढ़ रहे हैं ना तो कल नहीं पढ़ पाएंगे, मानिए मेरी बात, ठीक है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग हैं जो मुझसे जुड़े हैं, वो लोग क्लासेज रोजाना नहीं देख रहे हैं। हमारी क्लासेज जो दोपहर 1 बजे में आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप उसे पढ़िए, आपके पास समय है, पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर वही फॉर्म भरेंगे बार बार, कुछ होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी की अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है, क्या कही जाती है उसे बताइए। यह प्रश्न पढ़ने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, चलिए बताइए। क्या वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। ए ऑप्शन सृजनात्मकता कहा जाएगा, सृजनात्मकता कहा जाएगा। बात करें बी ऑप्शन में अभिनव, सी ऑप्शन होगा हमारा बुद्धिमत्ता, और डी ऑप्शन होगा नव विचार। तो इस प्रश्न का जो होगा उत्तर हमारा सृजनात्मकता या रचनात्मकता होता है। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रचनात्मकता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, यह किस परीक्षा में आया। चलिए आप लोग को बताना होगा इस प्रश्न को, आप जो लोग बिहार से संबंधित हैं वो लोग इस पेपर को जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि बिहार में वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आपको पता होगा बीपीएससी 3.0 अभी चल रहा है, 3.4 आपको बहुत जल्द मिलने वाली है वैकेंसी, वो लोग ध्यान से देखिए क्योंकि सीटेट आपको पास कर लेना चाहिए इस बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। माता पिता से वंशजों में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। कहा गया है माता पिता से जो अपने बच्चों में हस्तांतरित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन क्या, पर्यावरण